भारत में से कई राजा महाराजा रहे हैं जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं और एक ऐसे राज्य की स्थापना की है जिसकी चर्चा के बिना इतिहास पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे ही कश्मीर के एक राजा थे ललित मुक्तपीड़, लेकिन इतिहास के इस राजा का उतना जिक्र नहीं मिलता है जितना इनके समकालीन या बाद के राजाओं का। ललित ने कश्मीर में 724 से 760 ईस्वी तक राज किया था। इस राजा के शासनकाल में जिसने भी कश्मीर के तरवाग उठाने की कोशिश की उसे करारा जवाब मिला। इनके शासनकाल में कश्मीर का राज विदेशों तक फैला था। आज हम आपको इस महान राजा के बारे में जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कारकोट राजवंश के राजा ललित ने अपने करीब 37 साल के राज में कश्मीर के राजा को मध्य एशिया से लेकर गंगा के मैदानी इलाके तक फैला चुके थे। उन्हें कश्मीर इतिहास का सिकंदर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान तुर्क, तिब्बत और बलूचिस्तान तक विजय हासिल की थी। कश्मीर इतिहास पर लिखी संस्कृत पुस्तक राजतरंगिणी में ललित के शासनकाल का जिक्र मिलता है। इस पुस्तक में कश्मीर के इस महान राजा के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। कारकोट राजवंश की स्थापना 650 ईस्वी में राजा दुर्लभवर्धन ने की थी। ललित के पौत्र थे। 8वीं शताब्दी में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। सभी राज्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ऐसी स्थिति में ललित के लिए अपने राज्य का विस्तार करने के लिए सुनहरा मौका था। उन्होंने इसे पूरा भी किया और तुर्क से लेकर गंगा के मैदानी इलाके तक उन्होंने कश्मीर का राज्य स्थापित किया। कहा जाता है कि राजा ललित ने अपनी सेना में चीन के किराए सैनिक और अधिकारों को भी भर्ती की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि ललित की सेना में कई तुर्क भी शामिल रहे थे। अपने इस क्षमता और ताकतवर सेना के बल पर उन्होंने दुनिया में एक महान राजा की स्थापना की। उनका पहला आक्रमण और जीत राजा यशोवर्मन के खिलाफ थी। ललित आदित्य के सामने यशोवर्मन ने समर्पण कर दिया और उनके साथ शांति समझौता किया। इस जीत के बाद यमुना और कलिका के बीच की भूमि कश्मीर राज्य में आ गई। ऐसे ललित ने कई बड़े राज्यों पर जीत दर्ज की। कहा जाता है कि उन्होंने सिल्क रूट के कुछ हिस्सों पर जीत हासिल की थी। माना जाता है कि तुर्फान और कुचान शहरों पर कब्जा किया था जो आज का चीन का हिस्सा है। तिब्बत पर ललित ने जीत दर्ज की थी। प्रजा के लिए खूब काम किए थे। सम्राट ललित ने अपने शासनकाल में कई शहरों का निर्माण किया था। उन्होंने राज्य के लिए अलग अलग हिस्सों में पानी पहुंचाने के लिए कई नहरों का भी निर्माण किया था। यही नहीं, ललित काफी धार्मिक भी रहे थे। उन्होंने लगभग हर शहर में देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण किया था। उन्होंने विष्णु, शिव, सूर्य और बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की थी। ललित ने मर्तांड सूर्य मंदिर का भी निर्माण किया था। हालांकि ललित के समय बनाया गया कोई भी मंदिर या मूर्ति अब मौजूद नहीं है, पर मर्तांड मंदिर का अवशेष आज भी मौजूद है। इस मंदिर के अवशेष को देखकर पता चल जाता है कि ललित कितने कला प्रेमी रहे होंगे। ललितादित्य ने अपना ज्यादातर वक्त सैन्य अभियानों में बिताया। अपने राज्य में बेहतर शासन व्यवस्था के लिए उन्होंने अपने बड़े पुत्र कुलियापीड़ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ललितादित्य के निधन को लेकर अलग अलग प्रातः कहानियां प्रचलित है। कुछ रिपोर्ट में कहा जाता है कि बर्फबारी के कारण ललितादित्य का निधन हुआ, जबकि एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि वो एक महान सम्राट की तरह मरना चाहते थे और उन्हें खुद को आग के हवाले कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।